Assalamu alaikum students, welcome to Kubra's concept classes. Today we start class first year physics chapter 2 which is vectors. और आज हम उसके असाइनमेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि पहला हमारे पास है 2.1. फातिमा is pulling her trolley bag while climbing up the ramp at her school gate. अब find the force with which she is pulling her bag. अब हमने force find करना है कि वो किस फोर्स से अपना बैग पुल कर रही है. ठीक है. If x component and y component of her force are 12 न्यूटन and 5 न्यूटन. ठीक है. जो x component और y component है उसमें हमारे पास 12 न्यूटन और 5 न्यूटन फोर्स है. ठीक है. अब हमारे पास x component y component क्या है? ये जो हमारे पास x component है और ये हमारे पास y component है. ठीक है. सही है. अब हमने फोर्स फाइंड करनी है जो मेन फोर्स है. ठीक है. हमने फोर्स फाइंड करनी है. ठीक है. अब वो कैसे करेंगे तो आए हम सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमने डाटा लिखा जो कि हमारे पास है. अब हमने फाइंड करना है. बेसिकली हमने फोर्स फाइंड करनी है जिस फोर्स से वो पुल कर रहे हैं अपने बैग को. और हमारे पास जो एक्स कॉम्पोनेंट पे जो फोर्स है वो 12 न्यूटन है. वाई एक्सिस पे यानी वाई कॉम्पोनेंट पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो 5 न्यूटन है. ठीक है. अब हमारे पास जो फॉर्मूला है हमारे पास वो हमारे पास है F इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर. ठीक है. बेसिकली अगर कहा जाए कि हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं. ठीक है. उसके लिए अब एफ एक्स हमारे पास क्या है 12 न्यूटन और वाई क्या है 5 न्यूटन. हमने इनका स्क्वायर लिया. 12 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 144 और 5 का स्क्वायर आ गया 25. ठीक है. जब हमने इनको एडअप किया तो हमारे पास आ गया अंडर रूट 169 जो कि हमारे पास 13 का स्क्वायर रूट है. ठीक है. तो हमने लिख दिया जो हमारे पास फोर्स अप्लाई हुई है वो हमारे पास 13 न्यूटन है जो कि हमारे पास यहाँ आंसर आ गया. होप सो आपको यह क्वेश्चन समझ आ गया होगा. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारे पास है 2.2 जो कि हमारे पास है इफ टू वेक्टर्स. हमारे पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी. जो ए हमारे पास है 5i प्लस जे और बी हमारे पास 2i प्लस 4j. अब हमने फाइंड क्या करना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी. ए ऑन बी का मतलब होता है ए डॉट बी हमें फाइंड करना है. और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का मतलब होता है हमने बी डॉट ए फाइंड करना है. तो पहले हम ए डॉट बी फाइंड करेंगे देन हम बी डॉट ए फाइंड करेंगे. तो हमने डाटा लिखा. हमारे पास ए आ गया 5i प्लस जे. बी हमारे पास 2i प्लस 4j. अब हमने क्या क्या फाइंड करना है जैसे भी मैंने बताया कि ए डॉट बी और बी डॉट ए फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम ए डॉट बी फाइंड करेंगे. हमने ए डॉट बी लिखा तो ए की वैल्यू डॉट बी की वैल्यू. ठीक है. अब हमने क्या किया हमने 5 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी टर्म से और जे को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है जैसे हम मैथ में करते हैं. ठीक है. जब हमने क्या 5 2 ज़ा 10 आई आई हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 4 ज़ा 20 और आई डॉट जे. अब जे 2 आई डॉट जे प्लस 4j डॉट जे. अब हमने जैसे कि हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट में जब हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट होती है स्केलर प्रोडक्ट में तो वो इक्वल होती है हमारे पास 1 के. और हमारे पास अगर हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर हों यानी कि हमारे पास जैसे आई डॉट जे है हमारे पास ये परपेंडिकुलर वेक्टर है तो ये हमारे पास 0 के इक्वल आएगा. ठीक है. ये मैंने पूरा टॉपिक मैंने लेक्चर समझाया था. इसके अलग एक वीडियो बनी हुई है आप उसमें देख लें. होप्स आपको समझ आ जाएगी उससे. ठीक है. तो यानी आई डॉट जे और जे डॉट ए हमारे पास 0 वाली हो गई. तो हमारे पास पीछे बची आई डॉट आई और जे डॉट जे वाली टर्म. ठीक है. तो ये 1 हो गई तो ये 10 प्लस 4 और 10 प्लस 4 हमारे पास होगी 14. ठीक है. अब हमारे पास नेक्स्ट है बी डॉट ए. बी डॉट ए में पहले मैंने बी की वैल्यूज लिखी देन मैंने ए की वैल्यू लिखी. अब जैसे अब मैंने अभी यहाँ पर पढ़ा जिस तरह अभी हमने यहाँ सॉल्व किया अब हमें क्या है अब हमारे पास जो आई डॉट जे या जे डॉट ए या कोई भी अलग परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो ऑब्वियसली 0 होगा. तो हमें वो टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो सिंपल हम क्या करेंगे इसका शॉर्टकट ये करेंगे कि हम सिर्फ आई की वैल्यू को आई की से मल्टीप्लाई करेंगे जे वाली वैल्यू को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. कैसे 2 5 ज़ा 10 और आई डॉट आई हमारे पास 1 आ जाएगा. लेकिन आई डॉट जे जो हमारे पास 0 है तो इसलिए हम लिखेंगे नहीं. तो हमने 10 लिख दिया प्लस 4
हमने जे वाली टर्म को मल्टीप्लाई किया तो जे डॉट जे जो है हमारे पास 1 आ गया, तो हमारे पास यहाँ 4 आ गया, तो 10 प्लस 4 जो हो गया हमारे पास 14 आ गया। तो हमने प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए भी फाइंड कर लिया और बी ऑन ए भी फाइंड कर लिया। होप सो आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन है हमारे पास 2.3 जो कि है टू वेक्टर्स ए एंड बी। हमारे पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी हैविंग मैग्नीट्यूड। हमारे पास मैग्नीट्यूड है, एक मैग्नीट्यूड है 3.2 यूनिट और दूसरी है 5.2 यूनिट। मेकिंग एन एंगल, हमारे पास ये एक एंगल बना रही है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम कहेंगे कि इसके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब वो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, हमने लिखा कि हमारे पास जो है ए इक्वल है 3.2 यूनिट्स के और बी इक्वल है 5.2 यूनिट्स के, और हमारे पास एक एंगल बना रहा है जो कि 60 डिग्री का है। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी इक्वल ए बी साइन थीटा। अब ए हमारे पास क्या है 3.2, बी हमारे पास क्या है 5.2 और साइन हमारे पास इक्वल होता है 0.866 के, और हमने 3.2 और 5.2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 16.65। ठीक है, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 14.41 यूनिट। यानी कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड बनेगा इस क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी जो है वो हमारे पास बन गया 14.41। ठीक है, यहाँ पर हमारे असाइनमेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्यूरीज हैं या क्वेश्चन हैं तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।